हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग। और आज भाई दूज है और सुबह बच्चों की फरमाइश हुई, मम्मी कढ़ी चावल बनाओ। मट्ठा था मेरे पास कुछ, तो वैसे हमारे यहाँ पर पक्का खाना बनता है दूज के दिन। मेरे भैया पहले ही आ गए थे, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो भैया तो मेरे आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरे भतीजी की शादी पिछले साल ही हुई है, तो वे उसके वहाँ पे जाएंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पहले आए अब बाद में, बात तो एक ही है। तो मैं तो भैया दूज पर भैया के टिक्का कर चुकी हूँ। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरी बेटी अभी नहाने गई है बाथरूम में, मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। उसके बाद जब ये टीका करेंगे वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले कढ़ी चावल बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्या प्लानिंग बनेगी, छोले भटूरे की भी है या दम आलू आलू पूरी बनेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर चावल में मेरे उबाल आ गया है। चावल मैंने पहले ही उबलने रख दिए थे और ये देखिए चावल उबल गए हैं मेरे। थोड़ा सा इनमें कमी है तो मैंने थोड़ा ऐसे छलनी लगा कर रखी है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं खाना कब बनाती हूँ या तो मैं किचन में ही रहती हूँ, मैं किचन छोड़ के बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है छप की बहुत हो जाती है अगर मैं इस टाइम पर। ये मैं कढ़ी बना रही हूँ, ये दही की कढ़ी नहीं है, ये मट्ठे वाली कढ़ी है, गाँव से मट्ठा आया था। तो यहाँ हम कढ़ी बना लेते हैं। पहले मैं इसमें बेसन मसाले घोल लूँगी। तो मैंने अभी आपको बताया है, बस अब इसमें बाकी है पकौड़ी तलनी और छोंक लगाना, उसके बाद हम कढ़ी को बनने के लिए रख देंगे। तो आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। कढ़ी चावल बनाऊंगी। अब मैं पहले पकौड़ी तल लेती हूँ। बच्चे यहाँ पर नहीं है, बच्चे बाहर हॉल में हैं, तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। कहते मम्मी आप तो काम बहुत कराते हो। तो मेरा इससे पहले जो दीपावली 5 डेज दीपावली का जो प्रोग्राम होता है, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, वो ब्लॉग मैंने बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सब पूरा ब्लॉग है वो। उसमें मैंने धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक, गोवर्धन तक मैंने इसमें वीडियो क्लिप ली है, व्लॉग बनाया है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये व्लॉग बना रही हूँ मैं भाई दूज व्लॉग। तो भाई दूज पर क्या क्या तैयारी की है मैंने, वो मैं आपको सभी दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी चावल, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे हैं। मम्मी कितना टाइम लगाओगे, तो मैं बनाती हूँ कढ़ी चावल। तैयार हो गई हूँ और मेरा भैया आ गए हैं, भैया दूज की कोतरी लेकर। और पहले मैं अपने भैया को टीका कराऊंगी, उसके बाद उन्हें खाना खिलाऊंगी। नाश्ता में चाय वे पीते नहीं हैं, बस खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। तो खाना तो मैंने तैयार कर ही लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ भैया को टीका करेंगे भाई दूज पर। मेरे 2 भैया हैं और मेरे 4 भतीजे हैं। तो भैया अब की बार अकेले ही आए हैं, इनको बुआ जी के यहाँ पे जाना था। तो सबसे पहले अपने भाई को मैं टीका करूँगी। मैं यहाँ पर रोली का टीका भी कर सकते हैं आप, चंदन का, हल्दी का टीका भी कर सकते हैं। तीनों टीके ही शुभ माने जाते हैं और टीके पर चावल लगाना ना भूलें। तो इस तरह से मैं यहाँ पर टीका कर रही हूँ। टीका करने के बाद मैं अपने भैया को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद बच्चे टीका करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर भाई दूज का टीका कर दिया है। अब बारी आती है बच्चों की। तो सबसे पहले हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, तो पहले हम लड्डू को, मैं लड्डू गोपाल जी को, मेरी बेटी टीका कर रही है। तो सबसे पहले कोई भी फेस्टिवल हो, हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, टीका करते हैं। तो सुबह स्नान करके जो पूजा होती है लड्डू गोपाल जी को हमने कर ली थी। तो अब भाई दूज की पूजा कर रहे हैं, भाई दूज का टीका कर रहे हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को टीका करेंगे, उसके बाद दोनों बेटे, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटी है, दोनों बेटों को टीका करेंगे। तो यहाँ मेरी बड़ी बेटी ने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को टीका कर दिया है। अब छोटी बेटी टीका कर रही है और इसके बाद टीका करेंगे दोनों भाइयों को। तो मैंने इसमें रोली, चंदन, कुमकुम थाली में सभी ले लिए थे, एक गोला रख लिया था। और इस तरह से ये भाई दूज की थाली मैंने तैयार कर कर बच्चों को दे दी थी, क्योंकि बच्चे सारी सामग्री ले नहीं पाते। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को टीका कर दिया है। इसके बाद टीका करेंगे हम हनी को, यानी छोटे बेटे को। उसके बाद दूसरे बेटे को टीका करेंगे। तो ये बड़ा नोटी है, शरारती है, बदतमीजी करता है। ये देखिए इनकी ऐसी बननी होती, क्योंकि बीच में शरारतें करता रहता है। तो भाई दूज के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है अपने भाई को टीका कराना, टीका करना और उसको खाना खिलाना। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि भाई दूज के दिन अगर भाई बहन के घर आता है तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। कभी भी भाई दूज के दिन अपने भाई को खाली पेट ना जाने दे, उन्हें खाना, चाय, नाश्ता, जो भी उनकी इच्छा हो उन्हें खिलाकर ज़रूर भेजें।
बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मेरी बड़ी बेटी टीका कर रही है, तो इस तरह से आप मिलजुल कर बड़े खुशियों के साथ भाई दूज मनाएं, अपने भाई को टीका कराएं। अगर लड़कियों की शादी हो गई है तो भाइयों को बहनों के घर भेजें और भाई दूज मनाएं। देखिए, मैं बोल रही थी कि शरारती है, तो उसने अपनी बहनों के लिए चॉकलेट लाई हुई है तो उठा के रख ली। इन्हें सताता रहता है, परेशान करता है। ये मेरा दूसरा बेटा है, तो अब इसको टीका कर रही हैं। तो इस तरह से बच्चों ने भाई दूज का ये पर्व मनाया, भाई दूज का दिन मनाया। तो इस तरह से हाँ, भाई दूज हमने बिल्कुल शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही भाई दूज की पूजा की है, भाई दूज की। अब हम सब मिलकर कहानी सुनेंगे। टीका बच्चों ने कर लिया है। तो इस तरह से हमने आज के भाई दूज के दिन पर पूरे दिन हमने ये जो पर्व है ये मनाया, भाई दूज मनाया। आपने कैसा मनाया, आप भी हमें अवश्य बताइएगा और हमें कमेंट और लाइक कर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।